चलिए दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब में बीके क्लासेस मैथमेटिक्स में। मैं बीके सिंह आज आपके लिए फिर से लेके आया हूँ एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमारा वॉल्यूम से रिलेटेड है। चलिए देखते हैं कि कैसे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसी सीरीज़ में आप बने रहिए मेरे साथ में बीके क्लासेस और मैथमेटिक्स पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ पर। ठीक है, चलिए देखते हैं। अ गुलाब जामुन कंटेन्स शुगर सिरप। एक गुलाब जामुन है, ठीक है, वो क्या कंटेंस करा, शुगर सिरप है उसमें अप टू 30%, अबाउट 30%, यानी उसके अंदर जो भी गुलाब जामुन है उसके अंदर 30% क्या है, इसकी वॉल्यूम का शुगर सिरप है। ठीक है, फाइंड अप्रॉक्सीमेटली हाउ मच सिरप वुड बी फाउंड इन 45 गुलाब जामुन। यानी कि वो 30% एक गुलाब जामुन के अंदर वॉल्यूम के अंदर है, तो पता लगाना है कि कितना 45 गुलाब जामुन में कितना शुगर सिरप होगा। ईच शेप्ड लाइक इसमें दे रखा हाउ मच सिरप वुड बी फाउंड इन 45 गुलाब जामुन, यानी एक गुलाब जामुन में कितनी 30% है। ठीक है, और हमें निकालना कितना है उसमें से जो भी 30% है गुलाब जामुन उसके अंदर 30% शुगर सिरप है उसके वॉल्यूम के, तो हमें 45 गुलाब जामुन में निकालना है कि उसके अंदर कितनी शुगर सिरप होगी। ईच शेप्ड लाइक अ सिलेंडर, उसकी शेप कैसी है, गुलाब जामुन की सिलेंड्रिकल शेप है, विद 2 हेमिस्फेरिकल एंड्स, जिसमें क्या लगा हुआ है, दोनों साइड में इसके एंड्स पर हेमिस्फीयर है। ठीक है, विद लेंथ 5 सेंटीमीटर, और जिसकी लेंथ कितनी दे रखी है सिलेंडर की, वो लेंथ दी हुई है 5 सेंटीमीटर और डायमीटर इज 2.8 सेंटीमीटर। ये हमें गिवन है। अगर हमने क्वेश्चन में ये देख लिया कि हमने क्या क्या चीज दिया हुआ है तो हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत आसान हो जाएगा। हम असल में क्या है कि समस्या ये कहां आ जाती है, हमारे सामने दिक्कत ये आ जाती है कि हम क्वेश्चन में ये नहीं पता कर पाते हैं कि आखिर पूछा क्या गया और दिया क्या है हमें। तो यहां से हमें दे रखा है कि एक हमारे पास में जो गुलाब जामुन है जिसकी शेप कैसी सिलेंड्रिकल है, जिसकी शेप और जो एंड्स हैं उस पर क्या है, हेमिस्फीयर बने हुए हैं दोनों साइड से। ठीक है, उसकी लेंथ भी दे रखी है हमें, सिलेंडर की जो गुलाब जामुन है उसकी टोटल लेंथ दे रखी है, उसका डायमीटर दे रखा है हमें, और क्या पूछा गया है उसमें से हमें 45 गुलाब जामुन में शुगर सिरप पता लगानी है, जबकि शुगर सिरप कितनी है 30% है उसमें से उसकी वॉल्यूम की। तो हमें गुलाब जामुन का एक गुलाब जामुन का निकाल लें, उसमें से कितना है 45 गुलाब जामुन का मल्टीप्लाई कर देंगे। चलिए पहले तो हम एक गुलाब जामुन के लिए ही निकालते हैं। ठीक है, इसका सॉल्यूशन कैसे, आप लैंग्वेज अपने हिसाब से लिखेंगे। ठीक है, मैं केवल आपको समझाता हूं कि कैसे करना है इसको क्वेश्चन को। देखिए हमारे पास ये सिलेंड्रिकल हमने ये शेप बना ली। ठीक है, ये हमारे पास में सिलेंड्रिकल शेप है, ये देखिए। ठीक है, ये सिलेंड्रिकल शेप है और इसमें अब ये कह रहे हैं कि इसके एंड्स पे क्या है गुलाब जामुन की, ये हमारे पास में इस हेमिस्फीयर है, हेमिस्फेरिकल इसकी शेप है। ठीक है, और इसकी ये लेंथ कितनी दे रखी है, यहां से यहां तक पूरे गुलाब जामुन की ये दे रखी है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, और इसका डायमीटर कितना दे रखा है 2.8, यानी कि 2.8 ये पूरा का पूरा इसका डायमीटर दे रखा है। ठीक है, ये इस तरह से ये हेमिस्फीयर है। ठीक है, तो यहां से ये 5 दे रखी है हमें इसकी टोटल की, टोटल कैप जो हमारे पास में जो क्या है गुलाब जामुन इसका। अब यहां हेमिस्फीयर है, इसकी रेडियस अगर ये पूरा इसके लिए डायमीटर अगर हमें दे रखा है तो 2.8 इसके लिए भी होगा और इसके लिए भी होगा, हेमिस्फीयर के लिए भी सेम ही होगा। तो यहां जो आर निकलेगी वो कॉमन हो जाएगी दोनों के लिए। भाई इसी बेस पे ये बना हुआ है, हेमिस्फीयर भी बना हुआ है, उसी पे सिलेंडर है, तो दोनों के लिए रेडियस क्या हो जाएगी हमारे पास में, आर हो जाएगी, ये आर हो जाएगी। तो इधर से अब हमें इसके लिए हाइट निकालनी हो, अगर हमें यहां से जो एच निकालनी हो सिलेंडर की, तो वो एच कितना हो जाएगा, यहां से एच कितना हो जाएगा, यहां से टोटल 5 है, 5 में से हम क्या माइनस कर देंगे, हम कितना माइनस करेंगे, इसकी रेडियस यहां और ये रेडियस, यानी कि 2r माइनस कर देंगे इसमें से। ठीक है, तो 5 माइनस 2r कितना है हमारा, भाई डायमीटर दे रखा है 2.8 डायमीटर दे रखा है, तो 2.8 ये कितना आ जाएगा हमारे पास में, बचेगा 2.2 सेंटीमीटर। ये हमारे पास में ये इसकी लेंथ आ गई किसकी, सिलेंडर की। तो बस हमें वॉल्यूम निकालना, रेडियस दोनों के लिए सेम है, जब डायमीटर दे रखा है 2.8 तो यहां से रेडियस कितनी हो जाएगी, सेम है रेडियस दोनों के लिए, तो ये कितनी हो जाएगी 2.8/2 इज इक्वल टू 1.4 सेंटीमीटर। ठीक है, रेडियस दोनों की, सिलेंडर की भी वही है और वही हमारी किसकी है, हेमिस्फीयर उसकी भी दे रखी है। तो अब कैसे सॉल्व करेंगे, यहां से वॉल्यूम हमें किसका निकालना है, यहां से जो सॉलिड हमारे पास पूरा दे रखा है शेप उसका हमें निकालना है। ये है क्या हमारे पास में गुलाब जामुन, तो वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन कितने, 1 गुलाब जामुन, एक गुलाब जामुन का हम यहां से निकाल लेते हैं। वॉल्यूम फॉर 1 गुलाब जामुन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास में, ये हम किसका निकाला, पहले सिलेंडर का निकाल लें, और 2 हमारे पास में क्या दे रखे हैं, हेमिस्फीयर दे रखे हैं। तो यहां से वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ठीक है, ये सिलेंडर हो गया, प्लस
वॉल्यूम ऑफ 2 हेमीस्फीयर, ठीक है, शॉर्ट में लिख दिया 2 हेमीस्फीयर्स। यहां से वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन हम जब निकालेंगे, एक गुलाब जामुन के लिए निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, वॉल्यूम सिलेंडर का क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच हमारे पास, ये हमने इसके लिए मान लिया है, ठीक है। और प्लस 2 बॉल हमारे पास हेमीस्फीयर दे रखे हैं, तो इसके लिए क्या होता है 2/3 पाई आर क्यूब होता है, ठीक है। चलिए अब यहां से हम क्या करें, इसमें से कुछ कॉमन हमें दिखाई दे रहा है, पाई दे रखा है और यहां से आर दे रखा है, पाई आर स्क्वायर हम इसमें से कॉमन ले लेते हैं, यहां से एच रह जाएगा हमारे पास में, प्लस 4/3 आर, ये रह गया। पाई की वैल्यू अगर हम यहां से पुट करें इसको 22/7 इंटू आर कितना दे रखा है हमें 1.4 का स्क्वायर, और यहां से दे रखा है ब्रैकेट में एच कितना है हमारे पास में इस सिलेंडर के लिए, यह आया हमारा 2.2 प्लस 4/3 इंटू 1.4, ठीक है। इसको अब जब सॉल्व करेंगे यहां से क्या हो जाएगा 22 इंटू इसका स्क्वायर करो 14 का स्क्वायर 196 होता है, तो 1.96 डेसिमल आ जाएगा इसका, ठीक है। एक डेसिमल है स्क्वायर डबल प्लेस पे लग जाएगा अपॉन 7, और यहां से क्या हो जाएगा 2.2 प्लस 14 4 जा 5.6 अपॉन 3। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा हमारे पास में 22 इंटू 1.96 अपॉन 7 इंटू इसको कितना हो गया 6.6 प्लस 5.5, ये हो जाएगा हमारे पास में कितना हो जाएगा ये, चलिए ब्रैकेट में एक बार लिख देते हैं 6.6 प्लस 5.6 अपॉन 3, और इसको जब सॉल्व करेंगे यहाँ से ये आएगा हमारे पास में निकल के 22 इंटू 1.96 अपॉन 7 इंटू 12.2 अपॉन 3, और इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू हमारे पास में निकल के आ जाएगी 25.051, ठीक है। ये मैंने कैलकुलेट किया हुआ है, क्यों कैलकुलेशन में बहुत टाइम लग जाता, आप इसका मल्टीप्लाई कर लें और इसको डिवाइड 21 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 25.051, और ये वॉल्यूम है इसलिए ये किस में आएगा क्यूबिक सेंटीमीटर में, ठीक है। ये हमारे पास में एक गुलाब जामुन है उसका वॉल्यूम निकल के आया, ठीक है। और अब हमें क्या करना है, कितने का निकालना है, 45 गुलाब जामुन के लिए निकालना है, तो एक गुलाब जामुन का इतना हो गया, तो 45 के लिए कितना हो जाएगा, 1 गुलाब जामुन कितना निकला 25.051 क्यूबिक सेंटीमीटर, इसलिए वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन से वॉल्यूम कितने का 45 गुलाब जामुन का, 45 गुलाब जामुन के लिए क्या करें 45 से 1 का इतना है तो 45 का क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा 25.051, और इसके लिए मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाता हमारा 1127 डेसिमल 28, और ये भी क्यूबिक सेंटीमीटर, यानी वॉल्यूम कितने के लिए 45 गुलाब जामुन के लिए, ये 45 गुलाब जामुन के लिए ये निकल के आया वॉल्यूम फॉर 45 गुलाब जामुन के लिए ये निकल के आया टोटल वॉल्यूम, ठीक है। ये पूरा गुलाब जामुन है उन सभी का वॉल्यूम निकल के आया, लेकिन अब वो हमें निकालना क्या है, फाइंड द अप्रोक्सीमेट हाउ मच शुगर सिरप निकालना है हमें क्या निकालना है, सिरप निकालना है, और सिरप कितना है, टोटल जो गुलाब जामुन है उसके वॉल्यूम का 30% शुगर सिरप होता है, तो बस इसके लिए तो वॉल्यूम ऑफ शुगर सिरप कितना दे रखा है इज इक्वल टू 30% ऑफ टोटल वॉल्यूम ऑफ गुलाब ऑफ 45 गुलाब जामुन, ये दे रखा है 30%, तो 30% मीन्स 30/100 होते हैं, और टोटल वॉल्यूम 45 के लिए कितना निकल गया, अभी 45 कितना आया 1127.28, ठीक है। और एक जीरो से एक जीरो चला गया, एक जीरो यहां से आ गया, डेसिमल यहां आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3 × 11 2 डेसिमल 7, ये 112 डेसिमल कहाँ पे, यहाँ से तो ख़त्म हो गया था, ठीक है। और इसका मल्टीप्लाई जब करेंगे 338.18 आ जाएगा, और इसको अगर अप्रॉक्सीमेट लिखेंगे 338 क्यूबिक सेंटीमीटर। इतना वॉल्यूम हमारा किसका आया, वॉल्यूम ऑफ शुगर सिरप, किसके लिए निकाला हमने, शुगर सिरप के लिए। उतने 45 गुलाब जामुन में कितना शुगर सिरप होगा, है कुछ नहीं, बहुत सिंपल है क्वेश्चन। अगर आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे, थोड़ा सा ध्यान देंगे तो बहुत आसानी से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन आपको देखना क्या है कि हमें क्या क्या चीज गिवन है और उस दी हुई चीज में से हमें निकालना क्या है। हमारे पास क्या 30%, हमें ये मालूम है टोटल जो वॉल्यूम है गुलाब जामुन का उसमें 30% शुगर सिरप है,
और क्या दे रखा है, क्या 45 गुलाब जामुन है। एक के लिए गुलाब जामुन के लिए अगर हम उसका लिए वॉल्यूम निकाल लें, उसका जो वॉल्यूम जितना एक गुलाब जामुन का होता है, और वो उसमें क्या करें 45 निकालने के लिए 45 गुलाब जामुन में मल्टीप्लाई कर देंगे। उसे निकालने से पहले हमें देखना पड़ेगा गुलाब जामुन की शेप कैसी दे रखी है। वो हमें सिलेंड्रिकल यहाँ पे मिडिल में है और दोनों साइड में हमें हेमिस्फीयर दे रखे हैं, जिनका डायमीटर भी दे रखा है और उसकी गुलाब जामुन की पूरी लेंथ भी दे रखी है। अब हमें इसका वॉल्यूम पूरे गुलाब जामुन का तो राइट नहीं निकाल सकते, उसके लिए हमें क्या दिखाई दे रहा है कि यहां पर हमारे पास में ये हेमिस्फीयर दो दे रखे हैं और प्लस एक हमारे पास में सिलेंडर है। तो पहले हम क्या करें, इस वॉल्यूम को पूरे निकालने के लिए इसके सिलेंडर का वॉल्यूम प्लस दो हेमिस्फीयर इनका वॉल्यूम, और हेमिस्फीयर का वॉल्यूम निकालने के लिए हमें रेडियस मालूम होनी चाहिए। जब डायमीटर दिया तो उसका रेडियस, दोनों की रेडियस सेम होगी, किसकी, क्योंकि एक ही बेस पर बने हुए हैं, सिलेंडर की भी वही होगी रेडियस, वही हमारे हेमिस्फीयर की होगी। और क्या नाम है, जो लेंथ हमारे 5 है, तो 5 में से ये यहां से यहां तक का इतना, ये कितना 1.4 इधर का, यहां से ये माइनस हो जाएगा और 1.4 ये यहां से यहां तक माइनस हो जाएगा। तो हमने 2r इसकी माइनस कर दी, r यहां की r यहां की, 2r यानी कि 2.5, वो 2.8 है हमारा 2r जो दे रखा है, ये डायमीटर की तरह हो गया, और 2.2 ये बचेगा हमारे पास में 2.2 यहां से यहां तक दे रखा गया। 1.5 इधर कम कर दिया, ये इधर कम कर दिया, तो 2.2 सेंटीमीटर हमारे पास में इसकी आई हाइट। ठीक है, अब हम क्या करें, इसमें से जो फॉर्मूला हमें दिया था उसके हिसाब से हमने निकाल दिया। इसका सिलेंडर का भी मालूम है, पाई आर स्क्वायर एच होता है, और इसके लिए क्या होता है 2/3 पाई आर क्यू होता है। वो सॉल्व करेंगे, आपके लिए जो वॉल्यूम निकल के आएगा 25.051 इतने क्यूबिक सेंटीमीटर आएगा। ठीक है, एक के लिए आ गया एक गुलाब जामुन का, बाकी 45 के लिए निकालेंगे तो 45 से, जब एक का इतना होता है तो 45 का कितना होगा मल्टीप्लाई कर देंगे, एक के लिए इतना तो 45 के लिए ज्यादा होगा, मल्टीप्लाई होता है तो 45 करेंगे, ये आ जाएगा। अब हमें ये मालूम है कि जो टोटल 45 गुलाब जामुन आए इतने हैं, ये टोटल वॉल्यूम है इनका, लेकिन उसमें से हमें पूछा क्वेश्चन क्या गया है, हाउ मच शुगर सिरप। ये शुगर सिरप हमारे पास जो सिरप दे रखी है शुगर सिरप, उसका वॉल्यूम पूछा गया है। शुगर सिरप कितना है 30% है टोटल वॉल्यूम में, तो 30% ऑफ टोटल वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन, 30% यानी कि 30 अपॉन परसेंट मीन्स पर 100 अपॉन मल्टीप्लाई जो दे रखा है 45 का वॉल्यूम। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये 338 और डेसिमल 18 आएगा, तो इसको हम अप्रोक्सीमेटली 338 इतने क्यूबिक सेंटीमीटर इसका वॉल्यूम आ गया। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। ठीक है, और थोड़ा सा देखने से टिपिकल भी लग रहा है, लेकिन है बहुत आसान। अगर आप इसको समझना चाहेंगे तो बहुत आसान क्वेश्चन है। इसको अगर इस तरह के क्वेश्चंस आप 4-5 बार अगर इसको रिपीट करेंगे और भी क्वेश्चंस को आप अपनी एक्सरसाइज में, तो आपको फिर ये एक्सरसाइज बहुत सिंपल लगने लगेगी। देखने से थोड़ा सा टिपिकल लगते हैं क्वेश्चन, लेकिन जब आप उस रास्ते पर चलेंगे जहां आपको थोड़ी कठिनाइयां लग रही हैं, दूर से देखने से बहुत कठिनाइयां नजर आती हैं, लेकिन जब आप उस रास्ते पर बढ़ जाते हैं तो आपको वो जो रास्ता कठिन लग रहा था वही आपको आसान लगने लगेगा। ठीक है, तो इस तरह से आप धीरे धीरे करके एक एक कदम बढ़ाते हुए अपने रास्ते पे आगे बढ़ते चलें और अपनी कामयाबी की तरफ आप अपना रास्ता चलते चलिए उस कठिनाई वाले रास्ते पर, और वो एक ना एक दिन आपको आसान लगने लगेगा। ठीक है, तो इसी तरह की आप क्वेश्चन सीखने के लिए मेरे साथ बने रहिए मेरी क्लासेस में, बीके क्लास मैथमेटिक्स। थैंक यू।